गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल आप सबका स्वागत करता है। बेसिकली आज के जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हम आपको जो लास्ट मंथ में हमने जो स्टॉक्स फाइंड आउट किए थे उसके बारे में जानकारी देंगे कि क्या हम अगर उस स्टॉक में बाय करके बैठे हैं क्या हम प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में हैं। अगर हम लॉस में हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर हम प्रॉफिट में हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप हमको सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 9/7/2023 को जो हमने स्टॉक आपके साथ डिस्कशन किए थे, तो बेसिकली उस स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक था बीएसई, सेकंड था ओएफएसएस एंड गोदरेज इंडस्ट्री थर्ड वन। अगर हम बात करते हैं बीएसई की तो यहाँ पर लगभग हमको 22% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, वो भी पॉजिटिव साइज में। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको पर शेयर 160 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है। ओ एफ एस की बात करते हैं तो यहाँ पर 2% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। गोदरेज इंडस्ट्री बेसिकली अभी भी बाइंग जोन के आसपास ही है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं 15 तारीख वाली वीडियो की तो वहां पर आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा, रूट मोबाइल और शक्ति पंप, ये तीन स्टॉक मेजर थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो टेक महिंद्रा में अभी भी बाइंग जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। रूट मोबाइल की बात करते हैं तो वहां पर हमें हल्का सा लॉस हो रहा है, लगभग 1% के आसपास, यानी कि 20 रुपए के आसपास का हमको पर शेयर में लॉस हो रहा है। शक्ति पंप की बात करते हैं तो सभी जो लास्ट मंथ में हमने जो स्टॉक डिस्कशन किए थे उसमें से सबसे जो बढ़िया स्टॉक निकल के आया है, जिसने सबसे बढ़िया रिटर्न दिए हैं, वो निकला है बेसिकली शक्ति पंप। तो यहाँ पर हमें दोस्तों लगभग 51% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं तो अंबर इंटरप्राइजेज, डीवी स्लैश और पराग इंडस्ट्री का एनालिसिस हमने किया है। तो अंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर 6% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। डीवी स्लैब की बात करते हैं तो वहां पर 1% के आसपास का। अगर हम प्राग की बात करते हैं तो यहाँ पर 10% के आसपास के। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों हम प्रॉफिट में ही हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमने स्टॉक रिकमेंड किए थे उसमें से अभी भी एक दो तीन और हाँ, 3 स्टॉक हैं जो अभी भी बाइंग ज़ोन के आस-पास ही हैं और 2 स्टॉक ऐसे हैं जो लगभग थोड़ा-सा ऊपर हैं, 1-2% के आस-पास ऊपर है, तो वहाँ पर भी पोज़ीशन बनाई जा सकती है। अगर हम आउट परफ़ॉर्म की बात करते हैं तो लास्ट मंथ में शक्ति पंप ने आउट परफ़ॉर्म किया है, लगभग 51% के आस-पास के रिटर्न दिए हैं दोस्तों। तो अब हम एनालिसिस करेंगे आज के 3 मेजर स्टॉक्स का। तो फ्रेंड्स हम बेसिकली इस बार जो 3 स्टॉक से लेकर आए हैं उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक निकल के आ रहा है उसका नाम है सुदर्शन केमिकल। तो बेसिकली यहाँ पर स्टॉक लगभग 770 रुपए के आसपास का हाई बनाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर गिरावट हो रही है कॉन्टिन्यूसली, और यहाँ पर जाकर के 200 और 50 दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है और स्टॉक बेसिकली इसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं और स्टॉक दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सपोर्ट की, तो यहाँ पर निकल के आ रही है सबसे पहली सपोर्ट यानी कि 515 रुपए के आसपास। अगर हम बात करते हैं सेकंड सपोर्ट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी है जो सेकंड सपोर्ट है वो निकल के आ रही है लगभग 480-82 रुपए के आसपास की। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस की तो सबसे पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है स्टॉक को, तो वो है लगभग 570 रुपए के आसपास। अगर हम बात करते हैं सेकंड रेजिस्टेंस की तो वो देखने को मिल सकता है लगभग 650 रुपए के आसपास। थर्ड वन जहां से स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया था वहां तक जा सकता है यानी कि 770 रुपए के आसपास। अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टॉक की तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसका नाम है शिल्पा मेडिकोर। काफी अच्छा यहाँ पर हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा हमारा फेवरेट पैटर्न है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले हम एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिल्पा मेडिक्योर का चार्ट, सेम चार्ट सुदर्शन केमिकल का भी था। यहाँ पर गिरावट हुई और यहाँ पर वॉल्यूम्स आए विद वॉल्यूम्स के आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स काफी बड़ी बड़ी बनी। ये बेसिकली कंसोलिडेशन में बहुत कम देखने को मिलता है कि आपके पास वॉल्यूम्स हो और ग्रीन कैंडल्स बने, लेकिन जिस भी स्टॉक में ये बनती हैं तो वहां पर बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं भी वो स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा मार्केट के। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
तो सबसे पहले सपोर्ट ज़ोन हमेशा की तरह हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो सपोर्ट निकल के आ रही है, वो आ रही है लगभग ₹360 के आस-पास। अगर हम बात करते हैं सेकंड सपोर्ट की, तो वो निकल के आ रही है लगभग ₹318-20 के आस-पास। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, वो निकल के आ रहा है लगभग ₹430 के आस-पास का। यहाँ पर अगर स्टॉक कुछ दिन सस्टेन करता है, तो आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल्स, यानी कि 538 ₹540 के आसपास। लेकिन क्या यहाँ पर भी स्टॉक रुकना चाहिए? मुझे नहीं लगता ये स्टॉक यहाँ पर भी रुकेगा। तो रुकेगा कहाँ पर जाकर? मुझे लगता है ये स्टॉक लगभग ₹615 के आसपास जा सकता है दोस्तों। काफ़ी अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखता है ये स्टॉक। लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें दोस्तों। अगर हम बात करते हैं थर्ड वन की, तो बहुत ही सस्ता, बहुत ही टिकट प्राइस के लिहाज से बहुत ही सस्ता शौक आपके लिए लेकर आए हैं। बेसिकली लास्ट टाइम हमने इसकी डिटेल वीडियो शेयर की थी विद फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तो कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल, लेकिन वो लगभग 1 साल सवा साल के लगभग आसपास पहले हमने शेयर की थी। तब वो स्टॉक था लगभग 100 सवा 100 के आसपास वो ट्रेड कर रहा था। तो उसका सबसे पहला जो टारगेट दिया था हमने 140-50 रुपए के आसपास का दिया था। तो वो स्टॉक ने बेसिकली अब अचीव कर लिया है दोस्तों। लेकिन क्या अब भी इसमें पोटेंशियल है, क्षमता है और आगे रिटर्न देने की? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। अगर आप लेवल सुनोगे ना दोस्तों, तो आपके कान खड़े हो जाएँगे, इतने अच्छे लेवल से स्टॉक दे सकता है। आप फंडामेंटल एनालिसिस करके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो क्या इसकी सबसे पहली सपोर्ट होगी? तो बेसिकली ये सपोर्ट निकल के आ रही है, सबसे पहली सपोर्ट है वो बेसिकली ₹148 के आसपास है। अगर हम बात करते हैं सेकंड सपोर्ट की, तो वो निकल के आ रही है लगभग ₹135 के आसपास की। बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं, यहाँ पर हम इसको अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाय करने वाले हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म के हमारे पोर्टफोलियो में अभी भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर लगभग बाय किया था सवा 100 के आसपास इसको बाय किया था। अभी भी हम इसको होल्ड करके रखे बैठे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो विज़न है वो बेसिकली 2 से 3 ईयर हर एक स्टॉक में रहता है दोस्तों। कुछ स्टॉक्स होते हैं जैसे कि हम बाइंग जो करते हैं वो बेसिकली 2 तरह की बाइंग करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यानी कि कुछ स्टॉक हम बाय करते हैं वो लॉन्ग टर्म में बाय कर लेते हैं। हमारे बेसिकली 2-3 पोर्टफोलियो हैं, उसमें हम एक पोर्टफोलियो हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लेते हैं, जो दूसरा है उसमें शॉर्ट टर्म के। यानी कि अगर स्टॉक ऊपर की तरफ रन अप दे भी देता है, उसके बाद रिट्रेस करता है, तो हमें रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया होता है दोस्तों। तो बेसिकली हमें भी लगभग 2 से 3 पोर्टफोलियो तो रखने चाहिए दोस्तों, जिसको हमने कभी-कभी देखना है और जिसको हमने कभी नहीं देखना है और जिसको हमें रोज़ देखना है दोस्तों। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो आ रहा है लगभग ₹170 के आसपास का निकल के आ रहा है। अगर हम बात करते हैं सेकंड रेजिस्टेंस की, तो वो निकल के आ रहे हैं 200 की। तो मेजर दिल थाम लीजिए दोस्तों, मेजर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग ₹245 के आसपास। यानी कि ₹150 का स्टॉक लगभग ₹250 के आसपास जा सकता है दोस्तों। ₹100 का रिटर्न, महज ₹150 का स्टॉक। तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए दोस्तों। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।